नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। एक बार मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। एक बार फिर से आपका अभिज्ञान परिवार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मित्रों, हम बात कर रहे हैं अपने राजस्थान के इतिहास से संबंधित। राजस्थान के इतिहास से संबंधित हमने बात शुरू की थी और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं बीकानेर के राठौड़ राजवंश का इतिहास। और बीकानेर के राठौड़ राजवंश के इतिहास में हमने 2 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं पढ़ी है तो एक बार चैनल पर जाकर वो जरूर विजिट करें, जिसमें बीकानेर की स्थापना, पहला शासक है, धीरे धीरे 2-4 शासकों के बारे में हमने जिक्र किया है। और आज का हमारा जो मूल बिंदु होगा वो मूल बिंदु आपकी स्क्रीन के सामने है। हम उस शख्सियत का जिक्र करने वाले हैं जिसने बीकानेर के अंदर जूनागढ़ का निर्माण करवाया। तो जूनागढ़ का निर्माण कब और कैसे करवाया जानेंगे इसके बारे में। मित्रों, आज हमारा जो मूल बिंदु रहेगा वो रहेगा बीकानेर का शासक है राय सिंह, जिसको महाराजा धीराज व महाराजा कहा जाता है। चलो देखते हैं ये राय सिंह। तो राय सिंह की शुरुआत करें। और मित्रों, एक चीज याद रखना, आप हमारी क्लास को शेयर किया करो। देखो हम आपके लिए कितना अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और हम रील में उस टॉपिक पर ज्यादा महत्व देते हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो आपका मारवाड़ से क्वेश्चन बनते हैं, तो हमने जिक्र किया है मारवाड़ का, मेवाड़ का किया है, अभी बीकानेर का, सभ्यता, ये सारा टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है अपने चैनल पर। तो क्लास एंजॉय किया करो, आप अपने दोस्तों को भी पढ़ाओ, आप भी पढ़ो, लाइक भी जरूर किया करो। और अगर आपको ऑनलाइन कोर्स खरीदना है तो प्ले स्टोर पे जाइए और हमारा अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ के नाम से ऐप है, उसको आप इंस्टॉल कीजिए। वहीं पर आपको सारी चीजें मिलेगी। चलो हम जिक्र किसका करने वाले हैं? जिक्र करने वाले मेरे बच्चों हम उस शासक का जिसको इतिहास में महाराजा धीराज के नाम से भी जाना जाता है, और शासक का नाम होगा राय सिंह। राय सिंह का जो शासनकाल रहा है वो रहा 1574 से 1612। 1574 से 1612 ईस्वी तक है राय सिंह का क्या रहा है? शासनकाल। मेरे बच्चों, इसमें आपको याद करने वाली बात क्या करनी है? तो सबसे पहले हमने पिछली क्लास में जिक्र किया है कि अकबर की अधीनता स्वीकार की थी 1570 के नागौर दरबार में कल्याणमल ने। और ये कल्याणमल का ही पुत्र था और किसके साथ में चला गया था? अकबर के साथ आगरा चला गया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारी लाइन क्या होगी? अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए, अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए आगरा चला गया। कहां चले गए? आगरा। अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की थी, अधीनता स्वीकार की थी इनके पिताश्री ने, इस बात को भी याद रखना। और अगर मैं बात करूं उपाधि, तो मित्रों इनकी उपाधि थी महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज। धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज के बारे में जिक्र करने वाले। वो महाराजा धीराज वह महाराजा की, महाराजा धीराज वह महाराजा की, ये क्या थी? तो बीकानेर के राय सिंह की उपाधि थी। इस बात को आप क्या करना? याद करना। फिर इन्हीं के बारे में एक चीज और याद रखना मित्रों, अकबर
एक उपाधि और थी इनकी, राय की उपाधि। कौन सी? राय की उपाधि। और ये जो राय की उपाधि है ये अकबर के द्वारा दी गई थी, अकबर के द्वारा। तो राय की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो राय की जो उपाधि है इसको याद रखना मेरे बच्चों, ये अकबर के द्वारा दी गई थी, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, फिर इन्हीं राय सिंह के बारे में आपको याद रखना है मित्रों। अकबर ने क्या किया, जब अकबर ने क्या किया, राय सिंह को 1581 से 1583 ईस्वी तक क्या किया, इन्होंने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। किसका? जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। आ रही बात समझ में? दोबारा देखना कि 1583 सॉरी 81 से 1583, 1500 शायद कलर में इसमें भी दिक्कत हो सकती है तो मैं चेंज कर लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। भले एक देख लेते हैं। 1581 से 83 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है, अब जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया और राव चंद्रसेन के खिलाफ ये बयान लेकर गया था राय सिंह। तो ये भी लाइन नोट कर देंगे कि राय सिंह के राव चंद्रसेन के खिलाफ अभियान, खिलाफ अभियान। तो राव चंद्रसेन के पीछे भी पड़े थे राय सिंह, इस बात को भी आप क्या करना, याद करना। बहुत ही शानदार शासक है आपके इस राय सिंह के बारे में जो जानकारी है। फिर अगली बात आपको याद क्या करनी है मेरे बच्चों, ये जोधपुर का प्रशासक नियुक्त होता है। इनके अलावा एक चीज और याद रखना, लाहौर के प्रशासक भी बने थे, लाहौर के प्रशासक नियुक्त हुए। लाहौर के प्रशासक भी नियुक्त हुए थे, इस बात को भी आप क्या रखो, याद रखो। ठीक है, फिर इन्हीं राय सिंह के बारे में जानकारी मिलती है कि मित्रों इन्हीं राय सिंह के द्वारा एक दुर्ग का निर्माण करवाया। और दुर्ग का नाम क्या? दुर्ग का नाम होगा आपका जूनागढ़। दोबारा और देख लेंगे, इसको रिपीट करेंगे दोबारा, लेकिन अभी हम किसका जिक्र करेंगे? जूनागढ़। और जूनागढ़ का जो किला है ये कहां है? बीकानेर। सबसे पहले मेरे बच्चों इस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा कि इस किले का नाम जूनागढ़ क्यों है, इस किले का नाम जूनागढ़ क्यों है, इस बात को आप याद रखना। तो इसका नाम जूनागढ़ होने का कारण क्या है? जूनागढ़ होने का कारण ये है कि इसका जो निर्माण हुआ था ना, वो हुआ था बीकाजी की टेकरी पर। बीकाजी की टेकरी, और बीकाजी की टेकरी की नींव डाली थी राव बीका ने। बीकाजी की टेकरी की नींव किसने डाली थी? राव बीका ने डाली थी, इस बात को आप याद रखना। और ये पुरानी थी, यानी पुरानी नींव डाली गई थी, उसके बाद में यहाँ पर दुर्ग बनाया गया था। तो बीकाजी की टेकरी पर नींव डालने के कारण पुराना, यानी पुराना का मतलब होता है जूना, पुराना का मतलब जूना, यानी इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? जूनागढ़। अब मित्रों इसके बारे में बात करें, निर्माण। निर्माण तो निर्माण करवाया था राय सिंह ने, राय सिंह द्वारा। किसके द्वारा? राय सिंह द्वारा जूनागढ़ का निर्माण करवाया गया था। आगे याद रखना, अगर आपसे पूछे इसका निर्माण कब, तो 1589 से मेरे बच्चों 1592 ईस्वी के मध्य 2-4 सालों में निर्माण हुआ था। इतना बड़ा दुर्ग बनाया गया है तो कोई एक दिन का खेल तो है नहीं, बहुत बड़ा दुर्ग है। ठीक है, फिर इसी जूनागढ़ की मैं बात करूं उपनाम, तो जूनागढ़ का जो उपनाम है वो उपनाम हो जाएगा मेरे बच्चों जमीन का जेवर। जमीन का
जेवर। जमीन का जेवर क्यों कहा जाता है? तो मित्रों जूनागढ़ में एक बादल महल है, जूनागढ़ में बादल महल, और वो बादल महल कलात्मक कार्य सोने चांदी के कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए मेरे मित्रों उसको जमीन का क्या कहा जाता है? जेवर। इसी को कहा जाता है मेरे बच्चों राती घाटी का सूरज, राती घाटी का सूरज। ठीक है, फिर इन्हीं में याद रखना, इसी दुर्ग में इसका जो निर्माण है ना, देख रेख जूनागढ़ का किसकी देख रेख में निर्माण हुआ था? तो याद रखना मेरे बच्चों, करमचंद। ठीक है ना, किसकी देखरेख में हुआ था? करमचंद की देखरेख में हुआ था। इस बात को भी आप याद रखना। और इसी जूनागढ़ में मित्रों बहुत सारी बातें हैं, जब कालांतर में पढ़ेंगे हम जूनागढ़ का भी तब इसके बारे में जिक्र करेंगे। इसकी सूर्यपोल पर राय सिंह प्रशस्ति लिखी हुई है, जो जयसोम के द्वारा लिखी गई थी। और राय सिंह प्रशस्ति में मेरे बच्चों बीकानेर के राठौड़ के इतिहास का क्या मिलता है? हमें वर्णन मिलता है। इस बात को भी आप क्या करो? याद करो। तो सब जिक्र करने वाले हम धीरे धीरे सबका काम निपटाएंगे। ठीक है, फिर इन्हीं में आपको आगे क्या देखना है? तो आगे अगला पेज ले लेता हूं, राय सिंह। इस राय सिंह में याद रखना मित्रों, बात है 1583 की। मैं कब की बात कर रहा हूं? 1583 की बात कर रहा हूं। और 1583 में एक युद्ध हुआ था, दंतानी का युद्ध। इस युद्ध को बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान देना। वो जो दंतानी का युद्ध है, ये हुआ था किसके मध्य? तो एक तो राय सिंह और एक था मेरे बच्चों सिरोही का शासक सुल्तान देवड़ा, सुल्तान देवड़ा। और सुल्तान देवड़ा का साथ दे रहा था जगमाल। कौन है जगमाल? सबको पता है, सब जानते हैं जगमाल को। और जगमाल जो है वो है मेरे बच्चों महाराणा प्रताप का भाई और दंतानी का जो युद्ध है, इस युद्ध को जीत लेता है आपका राय सिंह। लेकिन एक चीज याद रखना, इस युद्ध में महाराणा प्रताप का भाई, महाराणा प्रताप का भाई और महाराणा प्रताप का भाई कौन? जगमाल, मारा गया था। महाराणा प्रताप का भाई जो जगमाल है ना, वो महाराणा प्रताप का भाई मारा गया था मेरे बच्चों। इस बात को भी आप क्या करना? याद करना। किस युद्ध में? तो दंतानी के युद्ध में मारा गया था। इस बात को भी आप याद रखना। फिर इसके बाद में आपको आगे याद करना है कि आपका जो राय सिंह है, इस राय सिंह को अकबर ने मनसब प्रदान की थी। अकबर ने मनसब प्रदान की। ठीक है, तो राय सिंह को अकबर ने क्या की? मनसब प्रदान की थी। और याद रखना मित्रों, राय सिंह ने अकबर ने राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की थी? तो 4000 की मनसब दी थी। इस बात को आप हमेशा के लिए क्या करना? याद करना। ठीक है, 4000 की, और 4000 की मनसब दी थी। लेकिन एक चीज और याद रखना, अकबर की मृत्यु के बाद में अगला शासक बनता है आपका जहांगीर। अगला शासक कौन बना? जहांगीर। तो जहांगीर ने भी इसको क्या दी थी? मनसब दी थी। जहांगीर ने भी राय सिंह को क्या दी थी? मनसब दी थी। और जहांगीर ने राय सिंह को कितनी मनसब दी थी? 5000। कितनी दी थी? 5000 की मनसब दी थी। और एक बात और याद रखना मित्रों, जहांगीर का सबसे विश्वसनीय शासक
राय सिंह था। जहांगीर का सबसे विश्वसनीय शासक कौन था? तो राय सिंह था। इस बात को भी आप क्या रखो, याद रखो, क्योंकि राय सिंह ने जहांगीर का बहुत ज्यादा साथ दिया था। और जहांगीर की बात करूं तो जहांगीर के पुत्र खुर्रम यानी आपका जो शाहजहां विद्रोह करता है, तो इस विद्रोह को दबाने में राय सिंह ने जहांगीर की सहायता की थी। और राय सिंह के बारे में अगली बात आपको याद रखनी है, और अगली बात याद ये रखनी है कि राय सिंह के द्वारा बीकानेर में, कहा, बीकानेर में राय सिंह महोत्सव मनाया की शुरुआत की गई थी। इसकी राय सिंह महोत्सव की शुरुआत की गई, ठीक है। और राय सिंह ग्रंथ भी लिखा गया था। इसके द्वारा क्या लिखा गया था? राय सिंह ग्रंथ लिखा गया था। इस बात को भी आप याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो, इसने राय सिंह के द्वारा बीकानेर में क्या किया गया? बीकानेर महोत्सव की शुरुआत की गई थी। इस बात को याद रखना है। फिर आगे आपको याद ये रखना है कि इसने एक युद्ध लड़ा था, दंतानी का युद्ध, और दंतानी के युद्ध में राय सिंह ने सुल्तान देवरा के सिरोही के सुल्तान देवरा को परास्त किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का भाई मारा गया था। और अकबर ने मनसब भी दी थी 4000 की, जहांगीर ने मनसब दी 5000 की। जहांगीर का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था ये। और राय सिंह ने द्वारा बीकानेर में क्या की जाती है? शुरुआत की जाती है राय सिंह महोत्सव की। और जूनागढ़ का निर्माण करवाया। जूनागढ़ आपका बीकानेर में निर्माण राय सिंह द्वारा। और इसकी जो प्रवेश द्वार इस पर क्या लगाई गई थी? राय सिंह प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति। और इस राय सिंह प्रशस्ति में एक चीज याद रखना, बीकानेर के शासकों की जानकारी, बीकानेर के राठौड़ वंश की जानकारी मिलती। और मित्रों, इसी राय सिंह के द्वारा एक चीज और याद रखना, ये आगरा से जयमल और फतेह सिसोदिया की मूर्तियों को ले आता है और बीकानेर के जूनागढ़ के सूरजपोल में हाथियों पर स्थापित करता है। इस बात को भी आप याद रखना है। तो ये लाइन भी मैंने आपके सामने नोट करने वाला हूं, ठीक है ना। अब देखो इसके बारे में आगे कि राय सिंह द्वारा, इसके द्वारा राय सिंह द्वारा आगरा से जयमल और फतेह सिसोदिया, की गजारूढ़ मूर्तियां जूनागढ़ के सूरजपोल में, जूनागढ़ के प्रवेश द्वार सूरजपोल, याद रखना कर्णपोल नहीं है, सूरजपोल में हाथियों पे स्थापित करवाई जाती है, हाथियों पे स्थापित करवाई जाती है। बहुत अच्छी बात है, ये स्थापित करवाई जाती है। इस बात को आप याद करना, ठीक है। फिर आगे देखना मित्रों, कालांतर में शासक हुए थे औरंगजेब। औरंगजेब ने मूर्ति तोड़ो अभियान चलाया था। इस मूर्ति तोड़ो अभियान में जानकारी मिलती है कि फतेह सिसोदिया और जयमल की मूर्तियों को तोड़ दिया गया था, लेकिन आज हाल में वहीं पर मूर्तियां बनी हुई है। इससे बताया जाता है कि ये मूर्तियां क्या थी? नकली थी। वो मूर्तियां तो तोड़ दी गई थी। इस बात को भी याद रखना, ठीक है। फिर आगे एक चीज और याद रखना मित्रों, जब राय सिंह शासक बनता है ना,
राय सिंह बीकानेर का क्या बनता है? शासक बनता है। तो मित्रों शासक बनता है तब अकाल पड़ जाता है। क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। तो इसने अकाल राहत कार्यक्रम चलाए थे बीकानेर में। क्या चलाए थे? अकाल राहत कार्यक्रम चलाए गए थे। इसीलिए मित्रों याद रखना, मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का कर्ण कहा था। मुंशी देवी ने क्या कहा था? राजपुताने का कर्ण कहा था। ठीक है, तो ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं लिखने की आपके सामने कोशिश करूंगा कि राय सिंह के समय, राय सिंह के समय बीकानेर में अकाल पड़ा। तो राय सिंह ने अकाल राहत कार्यक्रम चलाया। अकाल राहत कार्यक्रम चलाया। किसने चलाया? तो राय सिंह के द्वारा अकाल राहत कार्यक्रम चलाया, जिसके कारण मुंशी देवी प्रसाद ने, किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को, इसको राय सिंह को कलयुग का, राजपुताने का कर्ण कहा है। राजपुताने का कर्ण कहा। आगे बात समझ में? राजपुताने का कर्ण और कलयुग का कर्ण कौन है? तो पिछली क्लास में जाइए, आपको पता चलेगा कलयुग का कर्ण कौन है और राजपुताने का कर्ण कौन है। इस बात को भी आप याद रखोगे, ठीक है नहीं? फिर आपको आगे लिखना है, इनका जो दरबारी विद्वान था, दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान, इनके दरबार में एक दरबारी विद्वान विराजते थे मित्रों। उनका नाम था जैसो। क्या नाम था? जैसो। जैसो, उनका नाम क्या था? जैसो। और इन जैसो के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था। ग्रंथ का नाम है करमचंद वंशोत्कीर्णम। करमचंद वंशोत्कीर्णम नामक जो ग्रंथ लिखा गया है वो किसके द्वारा? जैसोब के द्वारा लिखा गया। ये किसका दरबारी कविता? तो याद रखना मित्रों, ये आपके राय सिंह का दरबारी कविता। फिर मित्रों इनमें एक दो बात आपके सामने और है, उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। राय सिंह के द्वारा और भी छोटी मोटी बातें, बाकी मेन बात हमने लगभग कर ली है। अब दोबारा मैं थोड़ा सा आपके सामने रिपीट कर देता हूं। देखो कौन है? राय सिंह। और राय सिंह के बारे में याद रखना मित्रों, 1574 से 1612 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा है। अकबर की दीनता स्वीकार करते हुए आगरा चले गए थे। अकबर की दीनता स्वीकार करते हुए ये आगरा चले जाते हैं और इनको उपाधि महाराजा धीराज व महाराजा की उपाधि थी। याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बीकानेर के किस शासक की? महाराजा की व महाराजा धीराज की उपाधि है। बहुत अच्छी बात है ये। और राय की उपाधि भी थी इसकी। क्या थी? राय की। और राय की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी, इस बात को याद रखना। 1581 से 83 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था अकबर ने, और रामचंद्र चंद के खिलाफ अभियानों पर नियुक्त करते हैं। और लाहौर के प्रशासक भी बनाए गए थे। इनकी देखरेख में मेरे बच्चों, इनके शासनकाल में जूनागढ़ का किले का निर्माण हुआ 89 से 92। और किसकी देखरेख में? करमचंद की देखरेख में हुआ था। और इस पर राय सी प्रशस्ति लगी हुई है, जिसको बीकानेर के राठौड़ों की जानकारी मिलती है। इसमें इस बात को भी आप याद रखना। तो इसका जो निर्माण हुआ था, ये बीकाजी की टेकरी नामक स्थान पर इसका निर्माण हुआ था। और राय सिंह 83 में दंतानी का युद्ध लड़ता है। राय सिंह ने सुल्तान देवड़ा को परास्त किया था। और सुल्तान देवड़ा कहाँ का राजा था? तो मेरे बच्चों याद रखना, सिरोही को राजा था। और इसमें महाराणा प्रताप का भाई जगमाल मारा गया था। अकबर ने मानसी को मनसब प्रदान की थी मेरे बच्चों 4000 की, और जहांगीर ने 5000 की। जहांगीर का सबसे विश्वसनीय आदमी था। राय सिंह के द्वारा मित्रों
बीकानेर में राय सिंह महोत्सव की शुरुआत की गई थी और राय सिंह ग्रंथ भी लिखा गया था। क्या लिखा गया था? राय सिंह ग्रंथ। इस बात को भी याद रखना। फिर अगली जो हमारी लाइन है, राय सिंह के द्वारा आगरा में जयमल और पत्ता की सिसोदियों की गजारूढ़ मूर्तियां जूनागढ़ में प्रवेश द्वार व सूर्यपोल के हाथियों पर स्थापित की जाती है। राय सिंह के समय बीकानेर में अकाल रात कार्यक्रम पड़ा, जिसके कारण मित्रों इसने अकाल का अंत कर दिया था। बहुत सारी सुविधाएं दी थी अपने जनता को, जिसके कारण मित्रों क्या कहा गया? मुंशी देवी प्रसाद ने इसको राजपुताने का कर्ण कहा है। और दरबारी जो विद्वान थे जयसोभ थे, जिसने करमचंद वसंत किरण नामक ग्रंथ लिखा। मेरे बच्चों क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।